जीना और जानना तो आसान है, लेकिन कहना बहुत कठिन है। जैसे कोई मछली से पूछे कि सागर क्या है, तो मछली कह सकती है ये है सागर, ये रहा, चारों तरफ वही है। लेकिन कोई पूछे कि कहो क्या है, बताओ मत, तो बहुत कठिन हो जाएगा मछली को। आदमी के जीवन में भी जो श्रेष्ठ है, सुंदर है और सत्य है, उसे जिया जा सकता, जाना जा सकता, हुआ जा सकता, लेकिन कहना बहुत मुश्किल है। और दुर्घटना और दुर्भाग्य यह है कि जिसमें जिया जाना चाहिए, जिसमें हुआ जाना चाहिए, उसके संबंध में मनुष्य जाति 5-6 हजार वर्ष से केवल बातें कर रही है। प्रेम की बात चल रही है, प्रेम के गीत गाए जा रहे हैं, प्रेम के भजन गाए जा रहे हैं, और प्रेम का मनुष्य के जीवन में कोई स्थान नहीं। अगर आदमी के भीतर खोजने जाएं तो प्रेम से ज्यादा असत्य शब्द दूसरा नहीं मिलेगा। और जिन लोगों ने प्रेम को असत्य सिद्ध कर दिया है और जिन्होंने प्रेम की समस्त धाराओं को अवरुद्ध कर दिया है, और बड़ा दुर्भाग्य यह है कि लोग समझते हैं वे ही प्रेम के जन्मदाता भी हैं। धर्म प्रेम की बातें करता है, लेकिन आज तक जिस प्रकार का धर्म मनुष्य जाति के ऊपर दुर्भाग्य की भांति छाया हुआ है, उस धर्म ने ही मनुष्य के जीवन से प्रेम के सारे द्वार बंद कर दिए। और न इस संबंध में पूरब और पश्चिम में कोई फर्क है, न हिंदुस्तान में और न अमेरिका में कोई फर्क है। मनुष्य के जीवन में प्रेम की धारा प्रकट ही नहीं हो पाई, और नहीं हो पाई तो हम दोष देते हैं कि मनुष्य ही बुरा है, इसलिए नहीं प्रकट हो पाई। हम दोष देते हैं कि ये मन ही जहर है, इसलिए प्रकट नहीं हो पाई। मन जहर नहीं है, और जो लोग मन को जहर कहते रहे, उन्होंने ही प्रेम को जहरीला कर दिया, प्रेम को प्रकट नहीं होने दिया। मन जहर हो कैसे सकता है? इस जगत में कुछ भी जहर नहीं है। परमात्मा के सारे उपक्रम में कुछ भी विष नहीं है, सब अमृत है। लेकिन आदमी ने सारे अमृत को जहर कर लिया है, और इस जहर करने में शिक्षक, साधु संत और तथाकथित धार्मिक लोगों का सबसे ज्यादा हाथ है। इस बात को थोड़ा समझ लेना जरूरी है, क्योंकि अगर ये बात दिखाई न पड़े तो मनुष्य के जीवन में कभी भी प्रेम भविष्य में भी नहीं हो सकेगा। क्योंकि जिन कारणों से प्रेम नहीं पैदा हो सका है, उन्हीं कारणों को हम प्रेम प्रकट करने के आधार और कारण बना रहे हैं। हालतें ऐसी हैं कि गलत सिद्धांतों को अगर हजारों वर्ष तक दोहराया जाए तो फिर हम ये भूल ही जाते हैं कि सिद्धांत गलत है, और दिखाई पड़ने लगता है कि आदमी गलत है, क्योंकि उन सिद्धांतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। मैंने सुना है एक सम्राट के महल के नीचे से एक पंखा बेचने वाला गुजरता था और जोर से चिल्ला रहा था कि अनूठे और अद्भुत पंखे मैंने निर्मित किए। ऐसे पंखे कभी भी नहीं बनाए गए, ये पंखे कभी देखे भी नहीं गए। सम्राट ने खिड़की से झांक के देखा कि कौन है जो अनूठे पंखे ले आया। सम्राट के पास सब तरह के पंखे थे, दुनिया के कोने कोने में जो मिल सकते थे। और नीचे देखा, गलियारे में खड़ा हुआ एक आदमी, साधारण 2-2 पैसे के पंखे होंगे, और चिल्ला रहा है कि अनूठे, अद्वितीय। उस आदमी को ऊपर बुलाया और पूछा कि इन पंखों में क्या खूबी है, दाम क्या है इन पंखों के? उस पंखे वाले ने कहा कि महाराज, दाम ज्यादा नहीं है, पंखे को देखते हुए दाम बहुत कम है, सिर्फ 100 रुपए का पंखा है। सम्राट ने कहा 100 रुपए? ये 2 पैसे का पंखा जो बाजार में जगह जगह मिलता है, 100 रुपए दाम, क्या है इसकी खूबी? उस आदमी ने कहा खूबी, ये पंखा 100 वर्ष चलता है, 100 वर्ष के लिए गारंटी है, 100 वर्ष से कम में खराब नहीं होता है। सम्राट ने कहा इसको देख के तो ऐसा लगता है कि सप्ताह भी चल जाए पूरा तो मुश्किल है।
धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, सरासर बेईमानी, और वो भी सम्राट के सामने। उस आदमी ने कहा, आप मुझे भली भांति जानते हैं, इसी गलिहारे में रोज पंखे बेचता हूं, 100 रुपए दाम है इसके, और अगर 100 वर्ष न चले तो जिम्मेदार मैं हूं, रोज तो नीचे मौजूद होता हूं, और फिर आप सम्राट हैं, आपको धोखा देके जाऊंगा कहां। वो पंखा खरीद लिया गया। सम्राट को विश्वास तो न था, लेकिन आश्चर्य भी था कि यह आदमी सरासर झूठ बोल रहा है, किस बल पर बोल रहा है। पंखा 100 रुपए में खरीद लिया गया और उससे कहा कि 7वें दिन तुम उपस्थित हो जाना। 2-4 दिन में ही पंखे की डंडी बाहर निकल गई, 7वें दिन तो वो बिल्कुल मुर्दा हो गए। लेकिन सम्राट ने सोचा कि शायद पंखे वाला आएगा नहीं, लेकिन ठीक समय पर 7वें दिन वो पंखे वाला हाजिर हो गया। उसने कहा, कहो महाराज। उन्होंने कहा, कहना नहीं, ये पंखा पड़ा हुआ है टूटा हुआ, ये 7 दिन में ये गति हो गई, तुम कहते 100 वर्ष चलेगा। पागल हो या धोखेबाज, क्या हो। उस आदमी ने कहा कि मालूम होता है आपको पंखा झलना नहीं आता है। पंखा तो 100 वर्ष चलता ही, पंखा तो गारंटीड है, आप पंखा झलते कैसे थे। सम्राट ने कहा, और भी सुनो, अब मुझे ये भी सीखना पड़ेगा कि पंखा कैसे किया जाता है। उस आदमी ने कहा, कृपा करके बताइए कि इस पंखे की गति 7 दिन में ऐसी कैसे बना दी आपने, किस भांति पंखा किया। सम्राट ने पंखा उठा के करके दिखाया कि इस भांति मैंने पंखा किया। उस आदमी ने कहा, समझ गया, भूल, इस तरह पंखा नहीं किया जाता। सम्राट ने कहा, और क्या रास्ता है पंखा चलने का। उस आदमी ने कहा, पंखा पकड़िए सामने और सिर को हिलाइए। पंखा 100 वर्ष चलेगा, आप समाप्त हो जाएंगे, लेकिन पंखा बचेगा। पंखा गलत नहीं है, आपके जलने का ढंग गलत है। यह आदमी पैदा हुआ है 5-6 हजार या 10,000 वर्ष की संस्कृति का, यह आदमी फल है, लेकिन संस्कृति गलत नहीं है, यह आदमी गलत है। आदमी मरता जा रहा है रोज, और संस्कृति की दुहाई चलती चली जाती है कि महान संस्कृति, महान धर्म, महान सब कुछ, और उसका ये फल है, आदमी उसी संस्कृति से गुजरा है और ये परिणाम है उसका। लेकिन नहीं, आदमी गलत है, और आदमी को बदलना चाहिए अपने को। और कोई कहने की हिम्मत नहीं उठाता कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि 10,000 वर्षों में जो संस्कृति और धर्म आदमी को प्रेम से नहीं भर पाए, वो संस्कृति और धर्म गलत हो। और अगर 10,000 वर्षों में आदमी प्रेम से नहीं भर पाया, तो आगे कोई संभावना है इसी धर्म और इसी संस्कृति के आधार पर कि आदमी कभी प्रेम से भर जाए। 10,000 वर्षों में जो नहीं हो पाया, वो आगे भी 10,000 वर्षों में होने वाला नहीं है, क्योंकि आदमी यही है, कल भी यही होगा। आदमी हमेशा से यही है और हमेशा यही होगा। और संस्कृति और धर्म जिनके हम नारे दिए चले जाते हैं, संतों और महात्माओं की जिनकी दुहाइयां दिए चले जाते हैं, सोचने के लिए हम तैयार नहीं कि कहीं हमारा बुनियादी चिंतन की दिशा ही तो गलत नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि वो गलत है, और गलत सबूत है ये आदमी। और क्या सबूत होता है? एक बीज को हम बोएं और फल जहरीले और कड़वे हों, तो क्या सब सिद्ध होता है? सिद्ध होता है कि वो बीज जहरीला और कड़वा रहा होगा। हालांकि बीज में पता लगाना मुश्किल है कि उससे जो फल पैदा होंगे वो कड़वे पैदा होंगे। बीज में कुछ खोजबीन नहीं की जा सकती। बीज को तोड़ो फोड़ो, कोई पता नहीं चल सकता कि इससे जो फल पैदा होंगे वो कड़वे होंगे। बीज को वो 100 वर्ष लग जाएंगे, वृक्ष होगा, बड़ा होगा, आकाश में फैलेगा, तब फल आएंगे और तब पता चलेगा कि वे कड़वे। 10,000 वर्ष में संस्कृति और धर्म के जो बीज बोए गए हैं, ये आदमी उसका फल है, और ये कड़वा है और घृणा से भरा हुआ है। लेकिन उसी की दुहाई दिया चले जाते हैं हम, और सोचते हैं उससे प्रेम हो जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उससे प्रेम नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रेम के पैदा होने की जो बुनियादी संभावना है, धर्मों ने उसकी ही हत्या कर दी है और उसमें ही जहर घोल दिया है। मनुष्य से भी ज्यादा प्रेम पशुओं और पक्षियों में और पौधों में दिखाई पड़ता है, जिनके पास न कोई संस्कृति है न कोई धर्म है।
संस्कृत और सुसंस्कृत और सभ्य मनुष्यों की बजाय असभ्य और जंगल के आदमी में ज्यादा प्रेम दिखाई पड़ता है, जिसके पास न कोई विकसित धर्म है, न कोई सभ्यता है, न कोई संस्कृति है। जितना आदमी सभ्य, सुसंस्कृत और तथाकथित धर्मों के प्रभाव में मंदिरों और चर्चों में प्रार्थना करने लगता, उतना ही प्रेम से शून्य क्यों होता चला जाता? जरूर कुछ कारण है, और दो कारणों पर मैं विचार करना चाहता हूं। अगर वे ख्याल में आ जाएं तो प्रेम के अवरुद्ध स्रोत टूट सकते हैं और प्रेम की गंगा बह सकती है। वो हर आदमी के भीतर है, उसे कहीं से लाना नहीं है। प्रेम कोई ऐसी बात नहीं है कि कहीं खोजने जाना है उसे, वो है, वो प्राणों की प्यास है हर एक के भीतर, वो प्राणों की सुगंध है प्रत्येक के भीतर, लेकिन चारों तरफ से परकोटा है उसके और वो प्रकट नहीं हो पाती। सब तरफ पत्थर की दीवार है और वो झरने नहीं फूट पाते। तो प्रेम की खोज और प्रेम की साधना कोई पॉजिटिव, कोई विधायक खोज और साधना नहीं है कि हम जाएं और कहीं प्रेम सीख लें। एक मूर्तिकार एक पत्थर को तोड़ रहा था, कोई देखने गया था कि मूर्ति कैसे बनाई जाती है। उसने देखा कि मूर्ति तो बिल्कुल नहीं बनाई जा रही, सिर्फ छेनी और हथौड़े से पत्थर तोड़ा जा रहा है। तो उस आदमी ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, मूर्ति नहीं बनाएंगे? मैं तो मूर्ति का बनना देखने आया हूं, आप तो सिर्फ पत्थर तोड़ रहे हैं। उस मूर्तिकार ने कहा कि मूर्ति तो पत्थर के भीतर छिपी है, उसे बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसके ऊपर जो व्यर्थ पत्थर जुड़ा है उसे अलग कर देने की जरूरत है और मूर्ति प्रकट हो जाए। मूर्ति बनाई नहीं जाती, मूर्ति सिर्फ आविष्कृत होती है, डिस्कवर होती है, अनावृत होती है, उगाड़ी जाती है। मनुष्य के भीतर प्रेम छिपा है, सिर्फ उगाड़ने की बात है, उसे पैदा करने का सवाल नहीं है, अनावृत करने की बात है। कुछ है जो हमने ऊपर से ओढ़ा हुआ है, जो उसे प्रकट नहीं होने देता। एक चिकित्सक से जाके आप पूछें कि स्वास्थ्य क्या है, और दुनिया का कोई चिकित्सक नहीं बता सकता कि स्वास्थ्य क्या है। बड़े आश्चर्य की बात है, स्वास्थ्य पर ही तो सारा चिकित्सा शास्त्र खड़ा है, सारी मेडिकल साइंस खड़ी है, और कोई नहीं बता सकता कि स्वास्थ्य क्या है। लेकिन चिकित्सक से पूछें कि स्वास्थ्य क्या है, तो वो कहेगा बीमारियों के बाबत हम बता सकते हैं कि बीमारियां क्या हैं, उनके लक्षण हमें पता है, एक एक बीमारी का अलग अलग परिभाषा हमें पता है। स्वास्थ्य का हमें कोई भी पता नहीं है। इतना हम कह सकते हैं कि जब कोई बीमारी नहीं होती तो जो होता है वो स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य तो मनुष्य के भीतर छिपा है, इसलिए मनुष्य की परिभाषा के बाहर है। बीमारी बाहर से आती है, इसलिए बाहर से परिभाषा की जा सकती है। स्वास्थ्य भीतर से आता है, उसकी कोई परिभाषा नहीं की जा सकती। इतना ही हम कह सकते हैं कि बीमारियों का अभाव स्वास्थ्य है। लेकिन ये स्वास्थ्य की कहां परिभाषा हुई? स्वास्थ्य के संबंध में तो हमने कुछ भी ना कहा कि बीमारियां नहीं है, तो बीमारियों के संबंध में कहा। सच ये है कि स्वास्थ्य पैदा नहीं करना होता, या तो छिप जाता है बीमारियों में, या बीमारियां हट जाती हैं तो प्रकट हो जाता है। स्वास्थ्य हम में है, स्वास्थ्य हमारा स्वभाव है। प्रेम हम में है, प्रेम हमारा स्वभाव है। इसलिए ये बात गलत है कि मनुष्य को समझाया जाए कि तुम प्रेम पैदा करो। सोचना यह है कि प्रेम पैदा क्यों नहीं हो पा रहा है, बाधा क्या है, अड़चन क्या है, कहां रुकावट डाल दी गई। अगर कोई भी रुकावट ना हो तो प्रेम प्रकट होगा ही, उसे सिखाने की और समझाने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर मनुष्य के ऊपर गलत संस्कृति और गलत संस्कार की धाराएं और बाधाएं न हो तो हर आदमी प्रेम को उपलब्ध होगा ही, ये अनिवार्यता है। प्रेम से कोई बच ही नहीं सकता, प्रेम स्वभाव है। गंगा बहती है हिमालय से, बहेगी गंगा, उसके प्राण है, उसके पास जल है, वो बहेगी और सागर को खोज ही लेगी। न किसी पुलिस वाले से पूछेगी, न किसी पुरोहित से पूछेगी कि सागर कहां है। देखा किसी गंगा को चौरस्ते पर खड़े होकर पूछते कि सागर कहां है? उसके प्राणों में है छिपी सागर की खोज और ऊर्जा है, तो पहाड़ तोड़ेगी, मैदान तोड़ेगी और पहुंच जाएगी सागर तक।
सागर कितने ही दूर हो, कितना ही छिपा हो, खोज ही लेगी। और कोई रास्ता नहीं है, कोई गाइड बुक नहीं है कि जिससे पता लगा ले कि कहां से जाना है, लेकिन पहुंच जाती है। लेकिन बांध बांध दिए जाएं, चारों तरफ परकोटे उठा दिए जाएं, प्रकृति की बाधाओं को तोड़ के तो गंगा सागर तक पहुंच जाती है, लेकिन अगर आदमी की इंजीनियरिंग की बाधाएं खड़ी कर दी जाएं तो हो सकता है गंगा सागर तक न पहुंच पाए। ये भेद समझ लेना जरूरी है। प्रकृति की कोई भी बाधा असल में बाधा नहीं है, इसलिए गंगा सागर तक पहुंच जाती है, हिमालय को काट के पहुंच जाती है। लेकिन अगर आदमी इजाद करे, इंतजाम करे, तो गंगा को सागर तक नहीं भी पहुंचने दे सकता है। प्रकृति का तो एक सहयोग है, प्रकृति तो एक हार्मनी है। वहां जो बाधा भी दिखाई पड़ती है वो भी शायद शक्ति को जगाने के लिए चुनौती है। वहां जो विरोध भी दिखाई पड़ता है वो भी शायद भीतर प्राणों में जो छिपा है उसे प्रकट करने के लिए बुलावा है। वहां शायद कोई बाधा नहीं है। वहां हम बीज को दबाते हैं जमीन में, दिखाई पड़ता है कि जमीन की एक परत बीज के ऊपर पड़ी है, बाधा दे रही, लेकिन वो बाधा नहीं दे रही। अगर वो परत ना होगी तो बीज अंकुरित भी नहीं हो पाएगा। ऐसे दिखाई पड़ता है कि एक परत जमीन की बीज को नीचे दबा रही है, लेकिन वो परत दबा इसलिए रही है ताकि बीज दबे, गले और टूट जाए और अंकुर बन जाए। ऊपर से दिखाई पड़ता है वो जमीन बाधा दे रही, लेकिन वो जमीन मित्र है और सहयोग कर रही बीज को प्रकट करने में। प्रकृति तो एक हार्मनी है, एक संगीतपूर्ण लयबद्धता है, लेकिन आदमी ने जो जो निसर्ग के ऊपर इंजीनियरिंग की है, जो जो उसने अपने यांत्रिक धारणाओं को ठोकने की और बिठाने की कोशिश की है, उससे गंगाएं रुक गई हैं, जगह जगह अवरुद्ध हो गई हैं। और फिर आदमी को दोष दिया जाता है। किसी बीज को दोष देने की जरूरत नहीं है। अगर वो पौधा न बन पाए तो हम कहेंगे कि जमीन नहीं मिली होगी, ठीक, पानी नहीं मिला होगा, ठीक, सूरज की रोशनी नहीं मिली होगी, ठीक, लेकिन आदमी के जीवन में खिल न पाए फूल प्रेम का तो हम कहते हैं तुम हो जिम्मेवार। और कोई नहीं कहता कि भूमि ना मिली होगी, ठीक, पानी ना मिला होगा, ठीक, सूरज की रोशनी ना मिली होगी, ठीक, इसलिए यह आदमी का पौधा अवरुद्ध रह गया, विकसित नहीं हो पाया, फूल तक नहीं पहुंच पाया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बुनियादी बाधाएं आदमी ने खड़ी की हैं। प्रेम की गंगा तो बह सकती है और परमात्मा के सागर तक पहुंच सकती है। आदमी बना उसलिए है कि वो बहे और प्रेम बहे और परमात्मा तक पहुंच जाए, लेकिन हमने कौन सी बाधाएं खड़ी कर दी? पहली बात, आज तक मनुष्य की सारी संस्कृतियों ने सेक्स का, काम का, वासना का विरोध किया है। इस विरोध ने मनुष्य के भीतर प्रेम के जन्म की संभावना तोड़ दी, नष्ट कर दी। इस निषेध ने, क्योंकि सच्चाई यह है कि प्रेम की सारी यात्रा का प्राथमिक बिंदु काम है, सेक्स है। प्रेम की यात्रा का जन्म गंगोत्री, जहां से गंगा पैदा होगी प्रेम की, वो सेक्स है, वो काम है। और उसके सब दुश्मन है, सारी संस्कृतियां और सारे धर्म और सारे गुरु और सारे महात्मा। तो गंगोत्री पर ही चोट कर दी, वहीं रोक दिया। पाप है काम, अधम है काम, जहर है काम। और हमने सोचा भी नहीं कि काम की ऊर्जा ही, सेक्स एनर्जी ही अंततः प्रेम में परिवर्तित होती और रूपांतरित होती। प्रेम का जो विकास है वो काम की शक्ति का ही ट्रांसफॉर्मेशन है, वो उसी का रूपांतरण है। एक कोयला पड़ा हो और आपको ख्याल भी नहीं आएगा कि कोयला ही रूपांतरित होकर हीरा बन जाता है। हीरे और कोयले में बुनियादी रूप से कोई भी फर्क नहीं है। हीरे में भी वही तत्व हैं जो कोयले में,
और कोयला हजारों वर्ष की प्रक्रिया से गुजर के हीरा बन जाता है, लेकिन कोयले की कोई कीमत नहीं है। उसे कोई घर में रखता भी है तो ऐसी जगह जहां दिखाई न पड़े, और हीरे को लोग छातियों पर लटका के घूमते कि वो दिखाई पड़े। और हीरा और कोयला एक ही है, लेकिन कोई दिखाई नहीं पड़ता कि इन दोनों के बीच अंतर संबंध है, एक यात्रा है। कोयले की शक्ति ही हीरा बनती है, और अगर आप कोयले के दुश्मन हो गए, जो कि हो जाना बिल्कुल आसान है क्योंकि कोयले में कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, तो हीरे के पैदा होने की संभावना भी समाप्त हो गई, क्योंकि कोयला ही हीरा बन सकता था। सेक्स की शक्ति ही, काम की शक्ति ही प्रेम बनती है, लेकिन उसके विरोध में सारे दुश्मन हैं उसके, अच्छे आदमी उसके दुश्मन, और उसके विरोध ने प्रेम के अंकुर भी नहीं फूटने दिए, और जमीन से प्रथम से पहली सीढ़ी से नष्ट कर दिया भवन को। फिर वो हीरा नहीं बन पाता कोयला, क्योंकि उसके बनने के लिए जो स्वीकृति चाहिए, जो उसका विकास चाहिए, जो उसको रूपांतरित करने की प्रक्रिया चाहिए, उसका सवाल ही नहीं उठता। जिसके हम दुश्मन हो गए, जिसके हम शत्रु हो गए, जिससे हमारी द्वंद्व की स्थिति बन गई और जिससे हम निरंतर लड़ने लगे, अपनी ही शक्ति से आदमी को लड़ा दिया गया है, सेक्स की शक्ति से आदमी को लड़ा दिया गया है। और शिक्षाएं दी जाती हैं कि द्वंद्व छोड़ना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट छोड़नी चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए, और सारी शिक्षाएं बुनियाद में सिखा रही हैं कि लड़ो, मन जहर है तो मन से लड़ो, जहर से तो लड़ना पड़ेगा, सेक्स पाप है तो उससे लड़ो। और ऊपर से कहा जा रहा है कि द्वंद्व छोड़ो। जिन शिक्षाओं के आधार पर मनुष्य द्वंद्व से भर रहा है, वही शिक्षाएं दूसरी तरफ कह रही हैं कि द्वंद्व छोड़ो। एक तरफ आदमी को पागल बनाओ और दूसरी तरफ पागल खाने खोलो कि उनका इलाज करना है। एक तरफ कीटाणु फैलाओ बीमारियों के, और फिर अस्पताल खोलो कि बीमारियों का इलाज यहां किया जाता है। एक बात समझ लेनी जरूरी है संबंध में, मनुष्य कभी भी काम से मुक्त नहीं हो सकेगा। काम उसके जीवन का प्राथमिक बिंदु है, उसी से जन्म होता है। परमात्मा ने काम की शक्ति को ही, सेक्स को ही सृष्टि का मूल बिंदु स्वीकार किया है। और परमात्मा जिसे पाप नहीं समझ रहा, महात्मा उसे पाप बता रहे हैं। अगर परमात्मा उसे पाप समझता है तो परमात्मा से बड़ा पापी इस पृथ्वी पर, इस जगत में, इस विश्व में कोई भी नहीं। फूल खिला हुआ दिखाई पड़ रहा है, कभी सोचा है कि फूल का खिल जाना भी सेक्सुअल एक्ट है? फूल का खिल जाना भी काम की एक घटना है, वासना की एक घटना है। फूल में है क्या उसके खिल जाने में? उसके खिल जाने में कुछ भी नहीं है। वे बिंदु हैं, पराग के, वीरी के कण हैं, जिन्हें तितलियां उड़ा के दूसरे फूलों पे ले जाएंगी और नया जन्म देंगी। एक मोर नाच रहा है और कवि गीत गा रहे हैं, और संत भी देख के प्रसन्न होंगे, लेकिन उन्हें ख्याल नहीं कि नृत्य एक सेक्सुअल एक्ट है। मोर पुकार रहा है अपनी प्रेयसी को या अपने प्रेमी को, वो नृत्य किसी को रिझाने के लिए। पपीहा गीत गा रहा है, कोयल बोल रही है। एक आदमी जवान हो गया है, एक युवती सुंदर होकर विकसित हो गई है। वो सब की सब सेक्सुअल एनर्जी की अभिव्यक्तियां हैं, वो सब का सब काम का ही रूपांतरण, वो सब का सब काम की ही अभिव्यक्ति, काम की ही अभिव्यंजना है। सारा जीवन, सारी अभिव्यक्ति, सारी फ्लावरिंग काम की है, और उस काम के खिलाफ संस्कृति और धर्म आदमी के मन में जहर डाल रहे हैं, उससे लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मौलिक शक्ति से मनुष्य को उलझा दिया है लड़ने के लिए, इसलिए मनुष्य दीनहीन, प्रेम से रिक्त और थोथा और नाकुछ हो गया है। काम से लड़ना नहीं है, काम के साथ मैत्री स्थापित करनी है और काम की धारा को और ऊंचाइयों तक ले जाना है। किसी ऋषि ने किसी वधू को, 9 वर और वधू को आशीर्वाद देते हुए कहा था कि तेरे 10 पुत्र पैदा हों और अंततः तेरा पति तेरा 11वां पुत्र हो जाए।
वासना रूपांतरित हो तो पत्नी मां बन सकती है, वासना रूपांतरित हो तो काम प्रेम बन सकता है, लेकिन काम ही प्रेम बनता है। काम की ऊर्जा ही प्रेम की ऊर्जा में विकसित होती है, फलित होती है। लेकिन हमने मनुष्य को भर दिया है काम के विरोध में। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रेम तो पैदा नहीं हो सका, क्योंकि वो तो आगे का विकास था, काम की स्वीकृति से आता। प्रेम तो विकसित नहीं हुआ, और काम के विरोध में खड़े होने के कारण मनुष्य का चित्त ज्यादा से ज्यादा कामुक और सेक्सुअल होता चला गया। हमारे सारे गीत, हमारी सारी कविताएं, हमारे चित्र, हमारी पेंटिंग्स, हमारे मंदिर, हमारी मूर्तियां सब घूम फिर के सेक्स के आसपास केंद्रित हो गई। हमारा मन ही सेक्स के आसपास केंद्रित हो गया। इस जगत में कोई भी पशु मनुष्य की भांति सेक्सुअल नहीं है। मनुष्य 24 घंटे सेक्सुअल हो गया। उठते बैठते सोते जागते सेक्स ही सब कुछ हो गया। उसके प्राण में एक घाव हो गया, विरोध के कारण, दुश्मनी के कारण, शत्रुता के कारण। जो जीवन का मूल था उससे मुक्त तो हुआ नहीं जा सकता था, लेकिन उससे लड़ने की चेष्टा में सारा जीवन रुग्ण जरूर हो सकता था, वो रुग्ण हो गया है। और ये जो मनुष्य जाति इतनी ज्यादा कामुक दिखाई पड़ रही है, इसके पीछे तथाकथित धर्मों और संस्कृति का बुनियादी हाथ है। इसके पीछे बुरे लोगों का नहीं, सज्जनों और संतों का हाथ है। और जब तक मनुष्य जाति सज्जनों और संतों के इस अनाचार से मुक्त नहीं होती, तब तक प्रेम के विकास की कोई संभावना नहीं। मुझे एक घटना याद आती है। एक फकीर अपने घर से निकला था, किसी मित्र के पास मिलने जा रहा है। निकला है कि घोड़े पर उसका चढ़ा हुआ एक बचपन का दोस्त घर आके सामने खड़ा हो गया। उसने कहा कि दोस्त तुम घर पे रुको, वर्षों से प्रतीक्षा करता था कि तुम आओगे तो बैठेंगे और बात करेंगे, और दुर्भाग्य कि मुझे किसी मित्र से मिलने जाना है, मैं वचन दे चुका हूं तो मैं वहां जाऊंगा, घंटे भर में जल्दी से जल्दी लौट आऊंगा, तब तक तुम विश्राम करो। उसके मित्र ने कहा कि मुझे तो चैन नहीं है, अच्छा होगा कि मैं तुम्हारे साथ ही चला चलूं। लेकिन उसने कहा कि मेरे कपड़े सब गंदे हो गए धूल से रास्ते की, अगर तुम्हारे पास कुछ अच्छा कपड़ा हो तो मुझे दे दो, तो मैं डाल लूं और साथ हो जाऊं। निश्चित था उस फकीर के पास किसी सम्राट ने उसे एक बहुमूल्य कोट, एक पगड़ी और धोती भेंट की थी। उसने संभाल के रखी थी, कभी जरूरत पड़ेगी तो पहनूंगा। वो जरूरत नहीं आई थी, निकाल के ले आया। खुशी में मित्र ने जब पहन ली तब उसे थोड़ी ईर्ष्या पैदा हुई। मित्र ने पहन के तो मित्र सम्राट मालूम होने लगा। बहुमूल्य कोट था, पगड़ी थी, धोती थी, शानदार जूते थे, और उसके सामने वो फकीर बिल्कुल ही नौकर चाकर दीनहीन दिखाई पड़ने लगा। उसने सोचा है तो बड़ा मुश्किल हुआ है, तो बड़ा गलत हुआ। जिनके घर में ले जाऊंगा ध्यान इस पर जाएगा, मुझ पर किसी का भी ध्यान जाएगा नहीं। अपने ही कपड़े, और आज अपने ही कपड़ों के कारण मैं दीनहीन हो जाऊंगा। लेकिन बार बार मन को समझाया कि मैं फकीर हूं, आत्मा परमात्मा की बात करने वाला, क्या रखा है कोट में पगड़ी में, छोड़ो, पहने रहने तो कितना फर्क पड़ता है। लेकिन जितना समझाने की कोशिश की कि कोट पगड़ी में क्या रखा है, कोट पगड़ी ही उसके मन में घूमने लगी। मित्र दूसरी बात करने लगा, लेकिन वो भीतर तो, ऊपर तो कुछ और दूसरी बातें कर रहा है, लेकिन वहां उसका मन नहीं है, भीतर उसे बस कोट और पगड़ी। रास्ते पर जो भी आदमी देखता है उसको कोई भी नहीं देखता, मित्र की तरफ सबकी आंखें जाती। वो बड़ा मुश्किल में पड़ गया कि तो आज अपनी भूल कर ली, अपने हाथ से भूल कर ली। जिनके घर जाना था वहां पहुंचा, जाके परिचय दिया कि मेरे मित्र हैं, जमाल, बचपन के दोस्त हैं, बहुत प्यारे आदमी हैं। और फिर अचानक अनजाने मुंह से निकल गया कि रह गए कपड़े, सो कपड़े मेरे। क्योंकि मित्र भी जिनके घर गए थे वो भी उसके कपड़ों को देख रहे थे, और भीतर उसके चल रहा था कोट पगड़ी, मेरी कोट पगड़ी, और उन्हीं की वजह से मैं परेशान हो रहा हूं। निकल गया मुंह से